बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका संस्कृत गुरुजी धीरेन्द्र झा और आपके अपने चैनल ऑडियो गुरुजी में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत सेवसी भाग 2 में सप्तम पाठ से पढ़ाने जा रहा हूँ और इस पाठ का शीर्षक है सौहार्दम प्रकृते शोभा। तो आइए आरंभ करते हैं इस पाठ का। सौहार्दम प्रकृते शोभा, जिसका अर्थ है प्रकृति की शोभा स्नेहमयी है और इस पाठ को नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया गया है। वनस्य दृश्यम समीपे एवैका नदी अपि वहति। इसके कठिन शब्दार्थों को आप लिखते जाएंगे। वनस्य दृश्यम अर्थात जंगल का दृश्य है। समीपे एव एका नदी अपि वहति, नजदीक में ही एक नदी भी बहती है। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते तदैव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनोति। एक सिंह सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है, तभी एक बंदर आकर, आगत्य का अर्थ होता है आकर, तस्य पुच्छं धुनोति, उसका पूंछ खींचता है। क्रुद्धः सिंहः तं प्रहर्तुम् इच्छति, क्रोधित सिंह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, इच्छा करता है। प्रहर्तुम् अर्थात उसे पकड़ने की इच्छा करता है। परम वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षमारूढ़ः, परंतु बंदर कूद करके, कूर्दित्वा का अर्थ होता है कूद करके, वृक्षम आरूढ़ः पेड़ पर चढ़ जाता है। क्रुद्धः सिंहः तं प्रहर्तुम् इच्छति परम वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षमारूढ़ः, क्रोधित होकर के सिंह उसे पकड़ना चाहता है, परंतु बंदर कूदकर पेड़ पर चढ़ जाता है। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्माकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति, एवमेव वानराः वारं वारं सिंहं तुन्दन्ति। फिर पेड़ के दूसरे बंदर भी सिंह को इसी तरह से बार बार परेशान करते हैं और सिंह इस तरह से परेशान होता है। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति। इतस्ततः का अर्थ होता है इधर उधर, अव्यय शब्द है। क्रोधित सिंह इधर उधर दौड़ता है। गर्जति गर्जन करता है। परम किमपि कर्तुम् असमर्थः एव तिष्ठति, लेकिन कुछ भी करने में सक्षम नहीं होता है। वानराः हसन्ति, बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। पेड़ के दूसरे भी पक्षी सिंह की ऐसी दशा को देख करके, एतादृशीं का अर्थ होता है ऐसी दशा का अर्थ हालात, देख करके, दृष्टवा का अर्थ होता है दृश्योर अक्त्वा, दृष्टवा देख करके, हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति, हर्ष से मिश्रित कलरव करता है। निद्राभंग दुखेन वनराजः सन्नपि तुच्छ जीवैः आत्मनः एतादृश्या दुरवस्थया श्रान्तः सर्वजन्तून् दृष्ट्वा पृच्छति। अपने नींद के भंग हो जाने से दुखी वह वनराज सिंह अपने से छोटे जीवों को इस तरह से हंसते हुए देख करके उससे पूछता है। सिंह क्रोधेन गर्जन, सिंह क्रोध पूर्वक गर्जन करता है और पूछता है। भोः अहम वनराजः किम भयम नो जायते। अरे मैं तो जंगल का राजा हूँ, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है। किमर्थम मामेवं तुदन्ति सर्वे मिलित्वा, क्यों मुझे सभी मिलकर के परेशान करते हो। किमर्थम मामेवं तुदन्ति सर्वे मिलित्वा, क्यों सभी मिलकर के मुझे परेशान करते हो। एकः वानरः, एक बंदर कहता है। यतः त्वं वनराजः भवितुं तु सर्वथा अयोग्यः। यतः का अर्थ होता है क्योंकि, त्वं वनराजं भवितुं तु सर्वथा अयोग्यः, क्योंकि तुम जंगल का राजा होने के लायक नहीं हो, अयोग्य हो। राजा तो रक्षकः भवति, राजा तो
रक्षक होता है, परम भवान तो भक्षकः, लेकिन आप तो हम सभी के भक्षक हैं। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थः न असि, और तुम अपनी रक्षा करने में भी सक्षम। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थः न असि तर्हि कथम अस्मान् रक्षिष्यसि, और तुम अपनी रक्षा करने में भी सक्षम नहीं हो, तो फिर हम सभी की रक्षा कैसे कर पाओ। अन्य वानरः, दूसरे बंदर कहते हैं, किम नो श्रुताम त्वयाम पंचतंत्रोक्ति, क्या तुमने पंचतंत्र में नहीं सुना है, यो न रक्षति पितरस्तान पीड्यमानास परे सदा जंतून पार्थिव रूपेण स्वकृतांतो न संशयः। इस श्लोक का अन्वय करते हैं, यह पार्थिव रूपेण सदा परेह पीड्यमानान वित्रस्तान जंतून न रक्षति स्वकृतांतः न संशयः, अर्थात जो राजा के रूप में भी दूसरे के द्वारा सताए जा रहे जंतुओं की रक्षा नहीं कर पाता है, वह राजा के रूप में यमराज ही है, इस बात में कोई संशय नहीं है। एक कौवा का प्रवेश होता है। काकः, कौवा कहता है, आम सत्यम कथितम त्वया, हाँ तुम बिल्कुल सत्य कहते हो, वस्तुतः वनराजः भवितुम तु अहम एव योग्यः, वास्तव में जंगल का राजा होने लायक तो मैं ही योग्य हूँ। कौवा की उक्ति है कि वस्तुतः वनराजः भवितुम तु अहम एव योग्यः, वास्तव में जंगल का राजा होने लायक तो मैं ही योग्य हूँ। पिकः, उपहसन, कोयल हंसते हुए कहता है कि कथम त्वम योग्यः वनराजः भवितुम, तुम कैसे योग्य हो सकते हो, जंगल का राजा होने के योग्य तुम कैसे हो सकते हो। यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुलिम करोसि, तुम अपने कौं की आवाज़ से, कर्कश ध्वनि से वातावरण को हमेशा शोरगुल व्याप्त रखते हो। न रूपं न ध्वनि अस्ति, न तो तुम्हारे रूप हैं न ही आवाज़ है। कृष्ण वर्णम मिथ्या मध्य भक्षकम, तुम्हारे काले रंग हैं। कृष्ण वर्णम का अर्थ होता है काले रंग हैं। मिथ्या मध्य भक्षकम, तुम भक्ष अभक्ष सब कुछ खा लेते हो। त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम, तुम जंगल का राजा होने योग्य कैसे हो। काकः, कौवा कहता है, अरे किम जल्पसि, क्या बकवास करते हो। यदि अहम कृष्ण वर्णः तर्हि त्वम किम गौरांगः, अगर मैं काले रंग का हूँ तो फिर क्या तुम गोरे रंग के हो। अपि च विस्मर्यते कि यत् मम सत्यप्रियता तु जनानां कृते उदाहरण स्वरूपा, और फिर क्या तुम भूल गए, विस्मर्यते का अर्थ होता है भूल गए, कि यत् मम सत्यप्रियता तु जनानां कृते उदाहरण स्वरूपा, कि मेरी सत्यप्रियता जो है वह लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है। अनृतम वदसि चेत काकः दशेत, झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। इति प्रकारेण, इस तरह से ये बातें लोगों में प्रसिद्ध है। अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्वप्रथितम् अपि च काकचेष्टः विद्यार्थी एवं आदर्श छात्रः मन्यते। आदर्श छात्रों के लिए मैं ही कहावत के रूप में प्रसिद्ध हूँ। काकचेष्टा अर्थात कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए, और इस तरह की बात आदर्श छात्रों के लिए बिल्कुल ही मान्यता में लाई गई है। लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, काकचेष्टा होना चाहिए आदर्श छात्र के लिए। पिकः, तब कोयल कहता है कि अलम अलम अति वित्कथनेन, अधिक मत बोलो। किम विस्मर्यते यत् काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। फिर कौवे की बात को सुन करके कोयल उसे डांटता है कि बकवास मत करो। किम विस्मर्यते यत्, क्या तुम भूल गए कि कौवा भी काला होता है। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, कोयल भी काली होती है। को भेदः पिक काकयोः, तो फिर कौवा में और कोयल में कैसे हम अंतर करेंगे।
वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। वसंत ऋतु के आने पर ही कौवा में और कोयल में भेद मालूम पड़ता है। अर्थात वसंत के आने पर ही कोयल की आवाज़ हमें सुनाई पड़ती है, कोयल की मधुर आवाज़ हमें सुनाई पड़ती है और कौवा जो है वह अपने कर्कश स्वर में कौं कौं करता रह जाता है। इस तरह से आपको यहाँ तक पढ़ाए हैं, आगे वीडियो में फिर आपको पढ़ाया जाएगा। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने इसे समझ लिया है तो इसे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।